बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम अली मुग़ल, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स ICB G63। 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और आज हम लोग जो पहुंचे हैं वो एक्सरसाइज 2.3 के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज का जो मेन टॉपिक है वो है रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स, या उनसे रिलेटेड कुछ और बातें, जिसमें हम मज़ीद ये कह सकते हैं कि nth रूट से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस सारी डिस्कशन को समझने के लिए हम लोग पहले कुछ इंतहाई बेसिक्स जो हैं वो उनको डिस्कस करते हैं, फिर इस टॉपिक के ऊपर आते हैं और किस तरतीब से हम लोग इसको देखते हैं। ज़रा देखें आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग मैथ्स के अंदर कुछ बेसिक चीज़ों को लाते हैं। उसके अंदर ये आपके सामने मैंने कुछ पोजीशंस लिख रहा हूँ। इन पोजीशंस को समझना हमारे लिए सबसे पहले, इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग पहले इन पोजीशंस को समझेंगे। बेस और इसके ऊपर यहाँ पर जो कुछ लिखा जाए उसको पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं, या इसके अलावा इंडेक्स भी कह सकते हैं, और जो बेस के शुरू में हो उसको कोफिशिएंट कहते हैं। और ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इस बेस के ऊपर जो कुछ लिखा जाता है उसको पावर कहते हैं। ये सारे की सारी चीज़ें रियल नंबर से बिलोंग कर सकती हैं, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास अगर कहीं पे लिखा हुआ है 3 × 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है 5, तो हम लोग सबसे पहले इनकी पोजीशंस के लिहाज से यहाँ पर हम लोग जो कंसीडर करेंगे वो 5 जो हमारे पास ऊपर आ रहा है इसको एज अ पावर कंसीडर करेंगे, इस 2 को एज अ बेस आप कंसीडर करेंगे, और ये जो 3 लिखा हुआ है ये इस इक्वेशन का कोफिशिएंट है। तो ये 3 पोजीशंस हमने जहन में रखनी है। जो टॉप पे लिखा हो वो पावर होगी, जिसके ऊपर लिखा हो वो बेस होगी, और जो बेस को मल्टीप्लाई या इस सारे को मल्टीप्लाई कर रहा है वो हमारे पास कोफिशिएंट होगा। ये कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। सपोज़ कर ले मैं अगर जगह चेंज कर दूं, तो अब जगह चेंज करने से ये जो 3 हमारे पास है ये अब पावर में आ गया, ये 5 यहाँ पर एज आ बेस हो गई है, और 2 अगेन अब हमारे पास एज आ कोफिशिएंट है। तो हम लोगों ने नंबर्स नहीं देखने या वैल्यूज़ नहीं देखनी, हम लोगों ने पोजीशंस को ऑब्ज़र्व करना है। हमने पोजीशन की लेबलिंग की हुई है, जो जिस पोजीशन पर आएगा उसका उसके लिहाज से नाम दिया जाएगा। बाकी आप लोग पावर से वाकिफ़ हैं, मैं मज़ीद उसको रिपीट कर देता हूँ। अगर मेरे पास इस तरह लिखा हुआ हो, अब बज़ाहिर इसके स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, तो अंडरस्टूड है जिसके स्टार्टिंग में कुछ ना हो वहाँ 1 होगा, क्योंकि 1 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, बेस में 2 है और पावर में 3 है। तो 1 की मल्टीप्लिकेशन को मैं इग्नोर कर दूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पावर 3, या 2 एक्सपोनेंट 3, या 2 के ऊपर इंडेक्स 3। तो अब इस 2 के ऊपर जो पावर 3 आ रही है इसका मतलब ये है कि मैं इस 2 को 3 टाइम लिख सकता हूँ। पावर में लिखने का मकसद, किसी चीज़ को लिखने का पावर में ले जाने का मकसद ये होता है कि हमारा जो अमाउंट ऑफ राइटिंग है, जो हमारा लिखने का काम है, उसको हम थोड़ा रिड्यूस कर लें, उसको हम थोड़ा कम कर लें। अगर आपको 2 3 टाइम लिखना है तो आप आसान है 2 पावर 3 लिख दें। अगर आपको 200 टाइम मल्टीप्लाई करना है आप 2 पावर 100 लिख दें। तो ये हमारा अमाउंट ऑफ राइटिंग इससे रिड्यूस हो जाता है। अब इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 2 to the 4, 4 to the 8, तो 2 पावर 3 का जो फाइनल आंसर है वो 8 है। इसी तरह अगर मेरे पास आ जाए 3 पावर 2, इट मीन्स यहाँ पर पावर 2 है और बेस 3 है, सो हम 3 को 2 टाइम लिखेंगे तो ये टोटल हमारे सामने 9 बन जाएगा। तो ये आपके सामने है कि हम पावर को किस तरह, एक्सपोनेंट को किस तरह एक्सपेंड करते हैं, पावर को किस तरह खोल कर लिखते हैं। तो जितनी पावर हो आपको उतने टाइम इसको लिखना होगा।
2 पावर 3 तो बेस को 3 टाइम लिख लें, 3 पावर 2 तो बेस को 2 टाइम लिख लें और जो भी नंबर बनता है वो बना लें। तो यहाँ पर अब हमारे सामने जो चीज़ें हैं उसमें यही है कि बेस, पावर और कोफिशिएंट्स, इनकी पोजीशंस हमें क्लियर हो। इसी में मज़ीद अब थोड़ी सी बातें करते हैं। अब अगर मेरे पास कहीं पे लिखा हुआ है एक्स आर टी, तो इसमें ये जो आर है ये बेस पोजीशन पर है, ये जो टी है ये पावर बनेगी हमारे पास, और ये जो एक्स है ये हमारे पास कोफिशिएंट बन जाएगा। इसी तरह 1/2 3/5 -7। तो अब इस एक्सप्रेशन के अंदर ये जो 3/5 है ये एज आ बेस है, और ये जो -7 ये यहाँ पर पावर, और ये जो 1/2 है ये एज आ कोफिशिएंट है। तो इसमें सिंपल सी चीज़ है जो हम लोगों ने 3 पोजीशंस समझी हैं। इन 3 पोजीशंस के लिहाज से हम लोगों ने अब आगे बढ़ना है। इसके 2 स्पेशल केस, एक ऊपर जिक्र कर चुका, दोबारा उसको मैं इंडिकेट कर देता हूँ। अगर कहीं मेरे पास लिखा हुआ है x पावर 3 या कहीं पे लिखा हुआ है 3x, तो यहाँ पर 3 के बजाय 2 पोजीशंस हमें नज़र आ रही हैं। ये हमारे पास पावर है, ये हमारे पास बेस है, मिसिंग हमारे पास कोफिशिएंट है। तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो अगर यहाँ मिसिंग है या बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर कोफिशिएंट जो होगा, जिसमें कोफिशिएंट नज़र ना आए, वहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा 1 होगा। इसी तरह यहाँ पर भी हमें 2 पोजीशंस नज़र आ रही हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारे पास कोफिशिएंट है, जबकि ये हमारे पास बेस है, और इसमें हमें बज़ाहिर पावर नज़र नहीं आ रही। तो जहन में रखें कि जिसमें पावर नज़र नहीं आ रही होगी वहाँ पर पावर 1 होगी। वो इसलिए होगी कि हम जानते हैं x पावर 1, जैसा कि ऊपर पढ़ा कि जितनी पावर हो बेस को उतने टाइम लिखना होता है, तो x को 1 मरतबा लिखेंगे। तो अगर ये आपके सामने x को 1 दफ़ा लिखा तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। सिंपल x या x पावर 1 बोथ आर सेम। तो पावर अगर लिखी हो 1 तो भी ठीक है, अगर ना लिखी हो तो अंडरस्टूड है कि उस पर पावर 1 होगी, और 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो अगर कहीं हमें कोफिशिएंट नज़र ना आए वहाँ पर कोफिशिएंट 1 होगा। अब हम अपने इन सिंबल्स की तरफ या अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए रेडिकल और रेडिकेंट्स के लिए अब थोड़ा सा मज़ीद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सपोज़ कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 1 है, n है, n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। याद रहे कि इंटीजर्स के अंदर अपान के नंबर शामिल नहीं होते। 1/2, 3/5, -7/8 इस तरह के कोई नंबर उसमें शामिल नहीं होते। इंटीजर्स के अंदर पॉइंट्स के नंबर, डेसिमल नंबर्स, इशारिया वाले नंबर भी शामिल नहीं होते। तो पॉजिटिव इंटीजर, एक्चुअल पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर ही होते हैं। तो n हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर हो और a हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो, n हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो और a हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो, तो फिर हमारे पास कोई ऐसा नंबर x पावर n इज़ इक्वल टू a, ये कोई नंबर जनरेट किया आपने, x पावर n इज़ इक्वल टू a। सपोज़ कर लेता हूँ मैं कि 5 पावर 2 इज़ इक्वल टू 25। x रिप्लेस हो रहा है 5 से, n रिप्लेस हो रहा है 2 से, और a की वैल्यू यहाँ पर 25 है, जो इन डेफिनेशंस के ऊपर पूरी उतरती है। अब मज़ीद इसमें जो है, इसको हम लोग पढ़ने में तो यही करेंगे, x पावर n इज़ इक्वल टू a, यानी x को अगर n टाइम लिखा जाए तो a आता है, 5 को अगर 2 टाइम लिखा जाए तो 25 आता है। तो अब इसका जो रिवर्स प्रोसेस होगा कि ये पूछा जाए कि 25 किस नंबर की पावर से जनरेट होता है, तो उसको हम लोग ज़रा देखें। और ऑलरेडी एक सिंपल सी चीज़ आप लोग पहले से जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करना, स्क्वायर ऑफ 5
तो स्क्वायर ऑफ 5 का मतलब है कि 5 पे पावर 2 लगा लें, या 5 को 5 के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टोटल आंसर आपके सामने 25 आता है। तो ये जो मेरे पास स्टेटमेंट है कि 5 पावर 2 इज़ इक्वल टू 25, इसको पढ़ा जाएगा कि 5 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25, या स्क्वायर ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 25। ये मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा स्क्वायर ऑफ 5, ये मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया 5 पावर 2। तो स्क्वायर ऑफ 5 से 25 आता है। बार बार हम जिक्र कर चुके हैं कि मैथ्स जो होता है ये 2 वे है। इसमें अगर आप एक साइड से दूसरी साइड पर या एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जा सकते हैं तो आप उसी स्टेप पर वापस भी आ सकते हैं। अब 5 का स्क्वायर करने से 25 बनता है। अब 25 से अगर जो वापस हम लोग 5 तक पहुंचेंगे उसको कहा जाएगा रिवर्स प्रोसेस, और उसमें कहा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़ 5। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़ 5। स्क्वायर ऑफ 5 इज़ 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़ 5। ये रिवर्स प्रोसेस होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि 2 पावर 3, जिसको आप लोग मैथ्स में हम लोग कह सकते हैं क्यूब ऑफ 2 मीन्स 2 पावर 3, इसको अगर मैं 3 टाइम लिख दूँ तो ये बनता है 8। क्यूब हमेशा क्यूब पावर 3 से रिलेटेड होता है और स्क्वायर 2 से रिलेटेड होता है। तो क्यूब ऑफ 2 मीन्स 2 पे पावर 3 लगा लें और 2 को 3 टाइम लिख लें, 8 बनेगा। अब इसका रिवर्स स्टेटमेंट 8 से वापस 2 पर आना है, 2 से 8 पे पहुंचना था तो 2 का क्यूब किया। अब 8 से अगर वापस 2 पर आना है तो उसका प्रोसेस, तो उसके लिए हम लोग यहाँ सेंटेंस लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 8 इज़ 2। तो ये रिवर्स हो गया। स्क्वायर तो वापस स्क्वायर रूट आएगा, क्यूब तो वापस क्यूब रूट आएगा, यानी जितनी पावर हो उतना रूट के साथ उतना वर्ड हम लगा देंगे। अब यहाँ पर अगर पावर 4 होगी तो हम 4th रूट लगाएंगे। सपोज कर लेते हैं कि 2 पावर 4 इज़ इक्वल टू 16 है। तो ये हकीकत सपोज़ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है कि 2 पावर 4 को सपोज़ करें, लेकिन हम अपनी एग्जांपल के लिए कह रहे हैं कि 2 पावर 4 इज़ इक्वल टू 16 ये होता है हमारे सामने। अब यहाँ पर अगर हम लोग ये कहें कि 4th रूट ऑफ 16 तो आंसर आ जाएगा 2, कि 2 पे पावर 4 लगाने से 16 बनता है। तो 16 का जो 4th रूट है वो 2 आएगा। अगेन हम फाइनल थोड़ा सा इस बात को समझते हैं। स्क्वायर ऑफ 5 ये एक स्टेटमेंट या इसको आप लोग कह लें कि वर्डिंग में हमने लिखा है कि स्क्वायर ऑफ 5 ये मैथमेटिकल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप कह लें कि 2 5 पावर 2 लिखा जाएगा। क्यूब ऑफ 2, अब इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में ले जाएं तो 2 पावर 3। तो यहाँ पर अगर इसका क्यूब रूट ऑफ 8 इज़ इक्वल टू 2 है तो इसका ये तो स्टेटमेंट है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कैसे होगी? इसकी मैथमेटिकल फॉर्म के लिए क्यूब रूट, क्यूब लगाते हैं तो पावर 3 लगाएंगे, और अगर क्यूब रूट लगाते हैं, अब क्योंकि ये उसका रिवर्स प्रोसेस है, हम जानते हैं हर नंबर के नीचे 1 होता है। तो अगर आप क्यूब करते वक्त पावर 3 लगा रहे हैं तो क्यूब रूट निकालते वक्त उसका रिवर्स कर दें, यानी उसको रेसिप्रोकल फॉर्म उसको उल्टा कर लिख दें। अगर पहले पावर 3 लगाइए, अब पावर 1/3 लगाएं। अगर वो क्यूब था तो ये क्यूब रूट आ गया। क्यूब रूट ऑफ 8 इज़ इक्वल टू 2। इसी तरह अगर आप स्क्वायर ऑफ 5 पावर 2 लगाते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 के लिए 25 के ऊपर जो पहले पावर लगाई उसको रेसिप्रोकल रिवर्स कर दें तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसमें मज़ीद जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि स्क्वायर रूट्स, तो यहाँ पर याद रखें कि आए तो आप एक नंबर से हैं, लेकिन वापसी रूट्स के जो तादाद होगी वो उतनी होगी जितना उसके साथ नंबर लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट्स तो 2 रूट्स निकलेंगे, क्यूब रूट्स तो 2 रूट्स निकलेंगे, 3 रूट्स निकलेंगे, 4th रूट तो 4 रूट्स निकलेंगे। तो वो भी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मेन जो हमने इसमें चीज़ें समझी वो ये कि जितनी पावर हो स्क्वायर हो तो हम लोग स्क्वायर कहेंगे,
पावर 2 हो, सॉरी अगर पावर 2 हो तो हम लोग स्क्वायर कहेंगे, पावर 3 हो तो हम लोग क्यूब कहेंगे। अब रिवर्स आने के लिए हम लोग स्क्वायर के रिवर्स के लिए वर्ड यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट, और क्यूब के रिवर्स के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे क्यूब रूट। स्क्वायर के लिए जैसा कि पावर 2 लगाई जाती है तो स्क्वायर रूट के लिए पावर 1/2 लगाई जाएगी, और अगर क्यूब के लिए पावर 3 लगाई जाती है तो क्यूब रूट के लिए पावर 1/3 लगाई जाएगी। तो यहाँ हमारे पास एक स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं इनसे रिलेटेड करके, x पावर n इज इक्वल टू a, x पावर n इज इक्वल टू a। अब यहाँ पर x पावर n इज इक्वल्स टू a। ये मैंने एक स्टेटमेंट फॉर्म या मैथमेटिकल फॉर्म लिखी। अब इसका रिवर्स, पहले तो इसको थोड़ा मज़ीद एक के वर्ड, एक्स पावर n का मतलब x को n टाइम लिखे तो a जनरेट होता है। अब इसका जो रिवर्स स्टेटमेंट होगा वो ये होगा कि nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू x। nth रूट ऑफ a इज़ इक्वल टू x। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है x जो है वो इसका a का nth रूट है। अब इसकी ये स्टेटमेंट था और ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। अब ये स्टेटमेंट है और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, तो हमने कहा कि ये नंबर अब आप इधर लिखेंगे, और ये जो n है पहले भी कहा हर नंबर के नीचे 1 होता है, तो इसके नीचे भी 1, इसको रिवर्स कर ले, 1/n इज इक्वल टू x। ये मेरे पास इसका रिवर्स आ गया और पढ़ा जाएगा nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू x। तो ये स्टेटमेंट स्ट्रेट कह लें और ये उसका रिवर्स, ये एक सीधा स्टेटमेंट है और ये उसका उलट या रिवर्स स्टेटमेंट है। अब इसको मज़ीद हम लोग थोड़ा सा रेडिकल के लिहाज से या रेडिकेंट के लिहाज से हम लोग इसको लिखते हैं। इसकी रेडिकल फॉर्म जो होगी, या सबसे पहले तो हम लोग ये सिंबल डिस्कस कर लें। इस सिंबल को कहा जाता है रेडिकल साइन। ये सिंबल जो हमारे पास होता है इसको हम लोग कहते हैं रेडिकल साइन। बाकी इसके अलावा इसको स्क्वायर रूट भी बिल्कुल कहा जाता है। एक स्क्वायर रूट ले लें तो ये सिंबल स्क्वायर रूट के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी लोकल लैंग्वेज में हम लोग इसको अंडर द रेडिकल साइन या अंडर रूट शॉर्टकट में हम लोग जो मोस्टली स्टूडेंट या टीचर हम लोग यूज़ करते हैं वो अंडर रूट यूज़ कर लेते हैं, वो भी बिल्कुल सही। तो ये रेडिकल साइन का सिंबल होता है। अब इस रेडिकल साइन के अंदर जो भी आप चीज़ लिख रहे हैं, सपोज़ कर लें आपने 3 लिखा, तो इसके अंदर लिखा हुआ जो भी कुछ होगा वो रेडिकेंड कहलाएगा। रेडिकेंड, ये सिंबल जो है वो रेडिकल साइन है और इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसको हम लोग रेडिकेंड कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपके सामने है, रेडिकल और रेडिकेंड का इंट्रोडक्शन है। अब इसको हम लोग रेडिकल फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं उसको ज़रा देखें आप लोग। x इज़ इक्वल टू a पावर 1/n और x इज़ इक्वल टू a को आप रेडिकल साइन के अंदर लिख देंगे। a को रेडिकल साइन के अंदर लिखा और n को बाहर इस रेडिकल साइन की इस पोजीशन पे लिखना होगा आपने। तो ये हमारे पास जो पोजीशन है इसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं। अब यहाँ पर जो है ये इंडेक्स है, ये रेडिकल साइन है और ये हमारे पास रेडिकेंड है। ओवरऑल जो है ये a पावर 1/n है। यानी जब भी रेडिकल साइन हटाया जाएगा तो आप इसको फर्दर इससे आगे अगर रेडिकल साइन के बगैर लिखें तो एक्चुअल स्टेटमेंट ये था 1/n, nth रूट ऑफ a। तो ये जो फॉर्म होती है जिसमें आप इसको विदाउट रेडिकल लिखते हैं, इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और जब आप इसको इसके अंदर रेडिकल साइन के अंदर लिखते हैं तो आप इसको इसकी रेडिकल फॉर्म कहते हैं। रेडिकल फॉर्म या ये वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं। इन शॉर्ट यहाँ जो भी नंबर हो, n हो या कोई भी हो, अगर रेडिकल का सिंबल आप हटा देते हैं तो वो पावर में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर लिखा हुआ हो
टी, यहाँ पर u लिखा है, ये रेडिकल फॉर्म है। इसको अगर हटाया जाए तो u के ऊपर पावर 1/t आई, टीथ रूट ऑफ u। कोई और सिंबल ले ले, (81 पावर 1/5), फिफ्थ रूट ऑफ 81, फिफ्थ रूट ऑफ 81। आखिरी एक इम्पॉर्टेंट इसका नोट देख लें, फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। अब इसमें यह है कि अगर हमारे पास जस्ट रेडिकल साइन हो, इसके बाहर कोई भी चीज़ नहीं लिखी, तो इस केस के अंदर आप इसको स्क्वायर रूट कहेंगे, स्क्वायर रूट। और यहाँ अंडरस्टूड होगा कि जब इसके बाहर कोई सिंबल, कोई नंबर, कोई इंडेक्स यहाँ पर मेंशन ना हो तो फिर स्क्वायर रूट कंसीडर होता है। इसके अलावा क्यूब रूट के लिए, फोर्थ रूट के लिए, फिफ्थ रूट के लिए, हर रूट के लिए यहाँ पर वो नंबर लगाना लाजमी है। सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए यहाँ पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। या आप यूँ कह सकते हैं कि अगर कोई इस तरह लिख दे, तो ये आपके साथ यहाँ 2 लिखा हो ना लिखा हो, ये सारी बात एक जैसी होती है। अब इसके बाद एक आखिरी इम्पॉर्टेंट चीज़ और जहन में आ गई, तो वो भी सुन लें। अब ये दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पर nth रूट ऑफ a है, n इज़ द nth रूट ऑफ a। इसको अगर एक्सपेंड किया जाएगा तो a के ऊपर पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स में आप कहेंगे कि 1/n लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये n इसकी इधर इस पोजीशन पे, रूट पोजीशन पर नहीं है, तो ये n इसी तरह रहेगा। और जैसे कि इससे पिछले स्टेप पे मैंने कहा, अब यहाँ इसमें इंडेक्स पोजीशन पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आप a के ऊपर पावर 1/2 लगाएंगे। और ये जो n है, यहाँ पर n जो है ये एज ए इंडेक्स है, और यहाँ पर जो n है ये एज आ कोफिशिएंट है। तो ये आपके सामने यहाँ पर जो n है वो एज आ इंडेक्स होगा, यहाँ पर जो n है वो एज आ कोफिशिएंट है। तो लिखते वक्त बहुत एहतियात करनी है, या कहीं कुछ लिखा हो तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना या लिखना या उसका इस्तेमाल करना है कि n की पोजीशन चेक करें कहाँ पर है। यहाँ पर होगी तो n एज आ पावर 1/n आएगा, और अगर इधर होगी तो n एज आ कोफिशिएंट आएगा। तो ये हमारे पास रेडिकल और रेडिकेंड था। ये सिंबल हमारे पास रेडिकल साइन कहलाता है, उसके अंदर जो कुछ लिखा होगा वो रेडिकेंड कहलाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज हमारे पास है 2.3, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें वो हमसे कह रहा है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। इसमें कह रहा है कि आपके सामने, जैसा हमने डिस्कस किया, कि हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, या एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, पहला पार्ट है, और उसमें हमारे पास लिखा हुआ है 3 इंडेक्स -64। अब इसमें ये जो -64 है ये रेडिकेंड है, और ये 3 जो है वो इंडेक्स है, और ये जो गिवन है ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है। सॉल्यूशन, वी हैव इन रेडिकल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म में हमारे पास ये नंबर दिया हुआ। आपका सेंटेंस होगा, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। अब जब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है तो आपने ये रेडिकेंड हटाना है, इस इंडेक्स को हटाना है। तो तरीका हमने समझा था कि जो कुछ भी रेडिकेंड होगा उस रेडिकेंड को आपने बिल्कुल उसी तरह लिखना है, और ये जो बाहर पावर है
या इंडेक्स है उसको 1/3 लिखना है, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जस्ट इस अंडर रूट को ख़त्म कर दें, रेडिकल साइन को ख़त्म कर दें और ये जो इंडेक्स है इसको अपॉन में लिख दें, तो ये है थर्ड रूट ऑफ या क्यूब रूट ऑफ -64। सेकेंड पार्ट, टू पावर 3/5। अब ये जो फॉर्म हमारे पास है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में, तो उसके लिए कुछ लॉज हम लोग यूज़ करेंगे, उसको थोड़ा सा आप लोगों ने ज़रा जहन में रखना है कि कैसे यूज़ कर रहे हैं। वो लॉज ओवरऑल तो इस एक्सरसाइज के बाद एक बुक में डिफ़ाइन किए हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा उनको पहले पढ़ लेते हैं। एक रूल ये जहन में रखें, बाद में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। a पावर n होल पावर m, तो a के ऊपर पावर n है और इस सारे के ऊपर पावर m है, तो इसका रूल ये है कि पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है। ये केस आपने फ़िलहाल जहन में रखना है, इसकी डिटेल्स जो हैं वो इस एक्सरसाइज के बाद हैं। तो इसको फ़िलहाल मैं इस सवाल के लिए आपके सामने लिख रहा हूँ कि अगर a पे पावर n हो और होल पावर m हो तो हम लोग पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कहीं पर ऐसा हो कि a के ऊपर दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो तो आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, किसी भी एक पावर को, इन दोनों में से किसी भी एक को अंदर लिख सकते हैं, किसी भी एक को बाहर लिख सकते हैं। तो अब ये जो हमारे पास है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, पावर की शक्ल में है। इसको हम लोग रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं। रेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए 1/1 होना चाहिए। ये हमारे पास है 3/5, तो 1/5 बनाना है हमने इसको पहले। तो हम लोग इसको यूँ लिख लेते हैं कि 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड 1/5। मैथ्स में आपका हर वो स्टेप ठीक होता है जिससे आप पिछले स्टेप पे जा सके। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बेसिक्स के लिहाज से हम लोग जानते हैं हर टर्म के नीचे 1 होता है, क्रॉस में कुछ ना कटे तो ऊपर वाली टर्म्स आपस में और नीचे वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो, तो यही 3/5 हमारे पास बन जाता है। अगला स्टेप, जैसा कि ये किया कि यहाँ पे दो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम किसी एक को अंदर लिख सकते हैं, किसी एक को बाहर। तो इस वक्त की ज़रूरत के लिहाज से मैंने 2 पावर 3 को इस तरह लिखा और होल पावर में लिख दिया 1/5। तो जैसा कि ये 1/3 था तो 1/3 इससे जनरेट हो रहा है, तो ये 1/5 है। तो अब आप इसको कह सकते हैं कि ये 5th रूट है। तो ये 5th रूट का 5 यहाँ लिखेंगे, इंडेक्स की तौर पे लिखा जाएगा, और रेडिकल के अंदर जो रेडिकेंड आएगा वो ये आ जाएगा 2 पावर 3। हम जानते हैं कि 2 पावर 3 8 के बराबर होता है। अगर आप सिंप्लीफाई कर दें तो हर्ज नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम कह देंगे इज़ रिक्वायर्ड रेडिकल फॉर्म या रेडिकल नोटेशन। नोटेशन तरीके को कहते हैं, तो नोटेशन कह दें या फॉर्म कह दें, एक ही बात है। इसका थर्ड पार्ट है -7 पावर 1/3। थर्ड पार्ट -7 पावर 1/3। इस पार्ट को समझने के लिए एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करें। अगर आपके पास ये केस लिखा हुआ है और अगर आपके पास ये केस लिखा हुआ है तो ये दो डिफरेंट बातें हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जहन में रखें, या मैं जनरली यूँ कर देता हूँ, इसको आसान बना देता हूँ। -a पावर n, ये जो पावर n है ये इस होल पर है। इस होल में माइनस और a दोनों शामिल है, दोनों पे पावर है। माइनस से मुराद -1 है यहाँ, लेकिन अगर वो भी अंडरस्टैंड ना करें, आप डायरेक्ट समझ लें तो ये पावर माइनस पर भी है, ये पावर a पर भी है। जबकि इसमें आप पढ़ेंगे माइनस अलग है और a पावर n अलग है। इन शॉर्ट के ये जो n है इसका इस पावर माइनस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये टोटल ये पोर्शन सेपरेट है। इसको अगर आप मज़ीद अपनी आसानी के लिए लिखना चाहें इस वाले स्टेटमेंट को, तो बेहतर होगा इसको आप माइनस बाहर लगा लें और a पावर n ब्रैकेट के अंदर लिखें, ताकि आपको वाज़े रहे कि इस पावर का माइनस के साथ कोई वास्ता नहीं।
इसको हम लोग पढ़ते हैं माइनस ए होल पावर एन। होल पावर मीन्स सारे पे पावर एन, जो कुछ इस ब्रैकेट के अंदर है उस सारे पे पावर एन। जबकि इसको जस्ट पढ़ा जाएगा माइनस ए पावर एन। तो यहाँ पर हमने होल का वर्ड नहीं लगाया, ये पावर सिर्फ ए से रिलेट है। तो यहाँ पर है -7 पावर 1/3, तो माइनस पर पावर नहीं है। तो इसके सोल्यूशन में जो आप सबसे पहला काम करेंगे वो ये करेंगे कि -7 पावर 1/3 को माइनस बाहर लिख देंगे। अब आप इसको पहले तो इस तरह लिख लें। अब 7 पावर 1/3 आ गया, तो ये थर्ड रूट ऑफ या क्यूब रूट ऑफ 7 है। माइनस को बाहर ही रहने दें और इसको आप इस तरह लिख लें। ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म रेडिकल फॉर्म में आ गया। अब बेशक -7 लिख दें, लेकिन हमें क्लियर है कि माइनस का इसके साथ, इसकी पावर के साथ कोई वास्ता नहीं है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रेडिकल फॉर्म आ गई। इसका लास्ट पार्ट है y पावर -2/3। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, y पावर -2/3। तो अब इसको सॉल्व करना है। तो याद रखें कि हमें इंडेक्स में और रेडिकेंड फॉर्म में जाने के लिए ज़रूरी है कि पावर 1/3 हो, 1/4 हो, 1/5 हो, यानी 1 अपान की सूरत में। यहाँ -2 अपान आ रहा है। तो इसको भी हम पिछले पार्ट की तरह थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, इसकी 2 पावर्स बनाते हैं, -2 मल्टीप्लाइड 1/3। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया था, तो अब हम इसकी ये शक्ल लिख सकते हैं y पावर -2 और इस 1/3 को बाहर लिखें। अब बाहर 1/3 आ गया तो आपका रेडिकल फॉर्म वाला nth रूट वाला काम हो गया। अब आप इसको लिखेंगे, 3 को एज अ इंडेक्स लिख देंगे और रेडिकल के अंदर जो रेडिकेंड होगा वो y पावर -2, ये भी इसकी हमने रेडिकल फॉर्म बना दी। तो इसकी रेडिकल फॉर्म के आपके सामने है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, उसमें 4 स्टेटमेंट्स हैं और उन 4 स्टेटमेंट्स के बारे में हम लोगों ने ट्रू या फॉल्स की बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 को ज़रा देखें। अब 4 स्टेटमेंट्स हैं और बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट स्टेटमेंट 5 पावर 1/5 इज़ इक्वल टू इंडेक्स √5 या √5। सेकेंड स्टेटमेंट 2 पावर 2/3 इज़ इक्वल टू 3 इंडेक्स 4। थर्ड स्टेटमेंट इज़ रेडिकल 49 √ या √7। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज़ 3 इंडेक्स x पावर 27 इज़ इक्वल टू x पावर 3। तो हम लोगों ने इसके ट्रू या फॉल्स, सही या गलत होने का फैसला करना है या डिस्कस करना है इसको। तो हम लोग इसके स्टेटमेंट्स पे जाते हैं। जैसा कि ये है, इस स्टेटमेंट के लिए हम लोग इस टुकड़े को लेते हैं, राइट हैंड साइड कह दें। इसकी राइट हैंड साइड में √5 या √5 लिखा हुआ है। और हमने पढ़ा था कि यहाँ पर अगर कुछ भी ना हो तो ओपन करते हुए या ओपन करते वक्त इस पे पावर 1/2 आनी चाहिए। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो है 5 पावर 1/2, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है 5 पावर 1/5। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारे पास फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट को परखने के लिए आप लोग राइट हैंड साइड ले लेंगे, 3 इंडेक्स 4। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो बनेगी 4 पावर 1/3, लेकिन उसने तो दिए 2 पावर 2/3। हम लोग जानते हैं इस 4 को अगर मैं ब्रेक करूं तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, 4 के फैक्टर्स में 2 टाइम आ जाएगा। मज़ीद अगर इस 2 को मैं एक्सपोनेंशियल यानी पावर में लिखूं तो 2 पावर 2 लिखूंगा। और आज जो हमने एक रूल डिस्कस किया था उसके तहत हम पावर को पावर के साथ एक ही नंबर पे जब 2 पावर्स आएँ तो हमने डिस्कस किया कि पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। और इस मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2 पावर 2/3। तो ये भी आपके सामने, तो ये स्टेटमेंट इससे मैच हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसके साथ आप लोग ट्रू लिख देंगे। इसकी डिस्कशन, तो इसमें आपके लिए बेहतर ये है कि आप लेफ़्ट हैंड साइड ले लें √49 और इसको आप लोग
लिख सकते हैं 49 पावर 1/2, क्योंकि इसके बाहर कुछ नहीं है तो इसके ऊपर पावर 1/2 आएगी। मज़ीद अगर मैं इस 49 के फैक्टर्स कर दूं तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर जो होंगे वो 7 × 7 होंगे, और इसका मुताबिक 7 2 टाइम है तो मैं 7 पे पावर 2 लिख सकता हूँ, बाहर पावर 1/2। अब अगर पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके सामने 2 × 1/2 होगा, और ये कैंसिल होगा, तो 7 पावर 1 आ रहा है। जबकि राइट हैंड साइड पर जो 7 है वो अंडर रूट या रेडिकल के अंदर है, और इस रेडिकल को अगर हटाया जाए तो राइट हैंड साइड का जो आंसर आता है वो 7 पावर 1/2 आता है। तो ये आपके सामने लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड साइड डिफरेंट पावर्स के साथ हैं, लिहाजा ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। आखिरी स्टेटमेंट पर आते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है 3 इंडेक्स में है x पावर 27। इस इंडेक्स को या रेडिकल फॉर्म को आप ख़त्म करें, एक्सपोनेंशियल में ले आएँ। एक्सपोनेंशियल का तरीका यही है कि रेडिकेंड सेम रहेगा और ये जो है ये पावर में लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमने पढ़ा कि पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है। एक ही नंबर पे 2 पावर्स हों तो पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब 3 1 × 3, 3 9 × 27, तो इसका आंसर आता है x पावर 9। जबकि यहाँ पर आपके पास राइट हैंड साइड पर x पावर 3 है, यहाँ x पावर 9, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें हम लोगों ने ट्रू एंड फॉल्स डिस्कस करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है और उसमें कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। इन रेडिकल एक्सप्रेशंस को हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। इसको भी ज़रा चेक कर लें किस तरह सिंप्लीफिकेशन होगी इसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है 3 रेडिकेंट -120, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जैसा कि ये रेडिकल फॉर्म है, इस शक्ल में इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी रेडिकल फॉर्म ख़त्म करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे। अब -125 पे पावर 1/3 है और 1/3 टाइम इसको लिखना मुमकिन नहीं है। जब भी पावर अपान में आ जाए आप कोशिश करें कि आपके पास जो बेस हो उसके फैक्टर्स कर दें। -125 के जो फैक्टर्स होंगे आपके सामने, मैं इसको 5 से कैंसिल करूं तो 25, फिर 5 से डिवाइड कर दूं तो 5 3 टाइम आता है, लेकिन इसके स्टार्टिंग में माइनस है, तो इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं -5 मल्टीप्लाइड बाय -5 और -5 3 टाइम लिखा। लिखने के बाद आप चेक कर लें क्या आप इस स्टेटमेंट से वापस जा सकते हैं। अगर जा सकते हैं तो ये स्टेटमेंट ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 5 दा 25, 25 5 दा 125। फाइनली -5 3 टाइम है तो मैं लिख सकता हूँ कि -5 होल पावर 3 और 1/3। बाज़ स्टूडेंट इस स्टेप के बाद इसको इस तरह लिख लेते हैं और यहाँ से ये टेक्निकली गलत हो जाता है कि आपने पावर सिर्फ 5 पे लगाई है, माइनस पे नहीं है, ये इस तरह लिखना है। नेक्स्ट, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दें और इसके अंदर ये कैंसिल होगा, तो इस स्टेटमेंट का फाइनल आंसर जो आ रहा है वो -5 है। मतलब ये कि क्यूब रूट्स ऑफ -125 -5, तो इसके 3 क्यूब रूट होते हैं, एक आपके सामने, बाकी के जो 2 हैं वो इमेजिनरी होते हैं, वो इस वक्त मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अब यहाँ से इसका आंसर अगर आप चेक करना चाहें तो इस नंबर को 3 मरतबा लिख लें और मल्टीप्लाई करें, आपके पास रेडिकेंड बनना चाहिए। इसको 3 मरतबा लिखें और मल्टीप्लाई करें तो आपके सामने रेडिकेंड आ रहा है। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। पार्ट नंबर 2 है इसी क्वेश्चन नंबर 3 का। एक्सरसाइज हमारे पास चल रही है 2.3। तो एक्सरसाइज 2.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हमारे पास है 432। इसको सिंप्लीफाई करना है सॉल्यूशन। इसमें भी ये वाज़े है कि इस वक्त ये जो फॉर्म है ये हमारे पास
रेडिकल फॉर्म है, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, और जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा पावर 1/4 आएगी। अब मैंने पिछले पार्ट में भी कहा कि अगर आप 32 को 4 टाइम लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, लेकिन 32 को 1/4 टाइम ये लिखना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो पावर अगर अपान में हो तो बेस के फैक्टर्स करते हैं, तो इस 32 के जो फैक्टर्स होंगे तो वो आपके सामने मैं यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ। होप सो कि ये प्रोसेस सबको आता होगा। तो ये आपके सामने है, इसमें 2 आ रहा है 5 टाइम, तो ठीक है 2 को 5 टाइम लिख दें। अब इस 2 को अगर मैं पावर में कन्वर्ट करूं तो पावर 5 बनेगी, तो अगर आप वो लिख देते हैं तो वो भी सही है, लेकिन क्योंकि हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, मैं वो भी करके दिखा दूंगा। तो जितना हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करें। हमें ये है कि अगर इस पर पावर 4 बनती तो 4 और 4 कट सकता था, तो ठीक है आप ऐसा करें, जहाँ तक पावर 4 बनती है उसको सेपरेट कर दें और जो बच गया उसको सेपरेट कर दें। अब नेक्स्ट स्टेप पे एक और बेसिक रूल है जो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। अगर दो नंबर्स या दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हों और बाहर पावर हो तो आपको अलाउ है कि पावर दोनों पर अलग अलग लगा सकते हैं। यहाँ भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे और आपके पास बाहर पावर है, तो आप ये पावर दोनों पर अलग अलग लगा सकते हैं। आपके पास बनेगा 2 पावर 4 होल पावर 1/4 एंड 2 पावर 1/4। ये पावर इस पर अलग, ये पावर इस पर अलग। इसका केस हमें क्लियर है कि पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, 4 मल्टीप्लाई होगा 1/4, जबकि इसके ऊपर ये पावर इसी तरह लिखी रहेगी। इसके ऊपर यहाँ 1 कह ले, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें यही आएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो 2 पावर 1 मीन्स 2 को एक मरतबा लिख दें, और इसको आप इसी तरह लिखना चाहें इस तरह लिख दें, लेकिन अब ये पावर में आ रहा है तो इसको इंडेक्स फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। बुक के मुताबिक ये आपके सामने इसका ये आंसर है, 2 मल्टीप्लाइड इंडेक्स 4/√2। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट, सिंप्लीफिकेशन है, अगर कोई स्टूडेंट इसमें पावर 5 बना ले, यहाँ से इस तरफ आ जाए, अगर 2 पावर 5 होल पावर 1/5 और उसके बाद पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दे, तो ओवरऑल आंसर 2 पावर 5/4 हो जाएगा। आपका ये भी एक लिहाज से आंसर बिल्कुल ठीक है, बस फ़र्क सिर्फ ये है कि ये आंसर बुक के मुताबिक मैच नहीं करता, वरना इसमें भी कोई गलती नहीं है। इसके बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं वो एज आ होमवर्क कंसीडर कर लें। चले, तो यहाँ तक इसको आप लोग कर लें। इसमें जो बाकी के 2 पार्ट्स हैं, चलिए मैं वो करा देता हूँ बल्कि, ताकि ये निपट जाए। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3, (3 / 32). मैं इसको डायरेक्ट ही कर देता हूँ टाइम के लिहाज से। इसको मैं लिख सकता हूँ 3/32 होल पावर 1/5। मज़ीद जैसा कि एक रूल अभी हमने डिस्कस किया कि अगर 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो, बाहर पावर हो, तो पावर दोनों पर अलग अलग लगाई जा सकती है। तो यहाँ पर भी आप ये करेंगे, अगर 2 टर्म्स डिवाइड हों और बाहर पावर हो तो पावर अलग अलग लगा सकते हैं। अगर 2 टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हों और बाहर पावर हो तो आप पावर अलग अलग लगा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये पावर 3 पर भी आएगी और ये पावर 32 पर भी आएगी। अब मैंने कहा था कि अगर पावर अपान में आए तो आपने बेस के फैक्टर्स करने हैं। यहाँ जो बेस है 3, इस 3 के फैक्टर पॉसिबल नहीं है। 3 का फैक्टर 3 × 1 तो यही रहेगा, लेकिन इस 32 के फैक्टर पॉसिबल है। तो इस ऊपर वाले 3 के ऊपर तो पावर इसी तरह रहेगी, लेकिन ये जो 32 है इसके फैक्टर हमने थोड़ी देर पहले भी किए और आप लोगों को ज़बानी भी बहुत से स्टूडेंट्स को याद है। तो इसके फैक्टर्स में 2 5 टाइम आएगा। अब क्योंकि इस ऊपर वाले पोर्शन में मज़ीद कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है तो आप इसको तो इसी तरह लिख लें, जबकि ये तो एज इट इज़ आ गया पावर रेडिकल फॉर्म में। इसको 2 को 5 टाइम लिख लेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे पावर जब पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो उसमें ये 5 कैंसिल हो जाएगा।
तो इसका जो फाइनल आंसर बनता है वो हमारे पास बन जाता है 5 इंडेक्स 3, 5 इंडेक्स में √3/2। ये इसके पार्ट नंबर 3 की सिंप्लीफिकेशन है। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है। इंडेक्स में हमारे पास 3 लिखा हुआ है और रेडिकेंड के अंदर हमारे पास जो है वैल्यूज़ वो है -8/27। इसका अगर मैं इंडेक्स हटा दूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाऊं, होल पावर 1/3। अब ये जो माइनस है, ये माइनस न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी एक के साथ आप अटैच कर दें और ये वाला रूल लगा दें कि पावर दोनों पे अलग अलग। माइनस मैंने 8 के साथ लगा दी, किसी एक के साथ लगा सकते, और पावर 1/3/27 पावर 1/3। और वही सेम सेंटेंस में बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास पावर अपान में आए तो बेस के फैक्टर करते हैं। इस 8 के जो फैक्टर होंगे वो होगा 2 आ जाएगा 3 टाइम, लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस है तो हर एक के साथ माइनस लगा लें। 27 के जो फैक्टर्स हैं इसमें 3 आ जाएगा 3 टाइम। अब ऊपर आप लिखेंगे -2 पावर 3 होल पावर 1/3 और अपान में आप लिखेंगे कि 3 पावर 3 होल पावर 1/3। नेक्स्ट स्टेप पे जब ये पावर इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, उसमें ये दोनों और ये भी पावर जब पावर से, तो ऊपर फाइनली आपके पास -2 बच रहा है और नीचे 3 बच रहा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 4 के इस 3 के इस 4th पार्ट के साथ ये एक्सरसाइज हमारे पास ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारे पास थी एक्सरसाइज 2.3। इसका जो मेन टॉपिक आपके सामने था रेडिकल एंड रेडिकेंड एंड nth रूट। अब इसमें अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो, आप फीडबैक में कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। बहुत दुआओं के साथ अल्लाह ताला आप सबको और हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।